शिव प्रसाद यादव ने की नुक्कड़ सभाएं। विधानसभा करहल के क्षेत्र में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने की नुक्कड़ सभाएं। दिन शनिवार को गांव अकबरपुर नगला कुशल मिल्क गड़िया गोकुलपुर रठेरा नगला नधा आदि गांव में सभाएं कर लोगों से समर्थन मांगा गया। शिव प्रसाद यादव का जगह जगह माला पहनाकर ग्राम पंचायत वासियों ने स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान शिव प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्ष पार्टियों ने विगत कई वर्षों से सिर्फ हमारे समाज को ठगने का काम किया और यादव जाति को दो जगह विभाजन करने का काम किया। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने कहा कि हम सभी पीड़ित, हक वंचित व समाज के उपेक्षित वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्हें उनकी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलाने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया है। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने लोगों से भारी संख्या में 24 दिसंबर को इटावा पहुंचने के लिए अपील की। रोहित मोहित की रिपोर्ट। अब आवश्यकता है कि आज हम सब लोगों को जुट करके 24 तारीख को इटावा रामलीला मैदान में जो रैली आयोजित हो रही है उसमें एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम भारी से भारी तादाद में वहां पहुंच करके रैली को सफल बनाने के लिए जुट जाएं, क्योंकि अभी तक रैली सुखाय पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, प्रदेश के महासचिव जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई सतेंद्र जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी चरण स्पर्शनी बुजुर्गों और सभी चरण स्पर्शनी नौजवानों भी, यहाँ के नौजवान भी हमारे चरण स्पर्शनी हैं। मैं सबको क्यों कैसे चरण स्पर्शनी है आप कहेंगे कि ऐसे कह दिए, ऐसे नहीं कहा। आप सब लोग जितने लोग हैं बैठे हुए हैं, आप सब लोग मेरे मान्य के हैं। इसलिए घर घर हमारा रिश्ता है। हमारा गांव हरदू पड़ता बेला के पास, हरदू, मनुआपुरा, संगापुरा, रजापुरा, माखनपुरा। अब बताइए हो गए मान के मान्य हो गए। मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ आज बात करना चाहता हूं। हम सब लोगों से एक विषय रखना चाहेंगे कि जैसे हमने किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज की साझेदारी की, साझे में व्यापार किया, खेती की मान लीजिए साझे में 6 महीने के बाद वो फसल तैयार हुई और 6 महीने के बाद जब फसल तैयार हुई और जब आधे में साझे की बात पक्की हुई, आपने भी साथ मेहनत की, हमने भी मेहनत की, आपने भी निराई गुड़ाई सिंचाई की, हमने भी निराई गुड़ाई सिंचाई की। ये बात अलग रही कि हमने बाजार का काम आपको सौंप दिया कि फसल ले जाना, बाजार में आप बेच देना, फिर पैसा लाकर हमको भाई वापस बंटवारा में दे देना। तो आपने मेहनत तो की, आपने फसल तैयार की, फसल तैयार करके ट्रैक्टर की ट्राली आपने कह दी कि आप बेच के लाना, तो आप ट्रैक्टर की ट्राली भेज करके फिर आपने लौट करके ये हिसाब नहीं लिया कि धान कितने का बिका, कितने का धान हुआ, किस रेट में बिका, उसका हमें हिसाब किताब दो। और एक फसल नहीं अनेकों फसलें बीत गई। जैसे खेती की फसल 6 महीने में तैयार होती है, ऐसे ही राजनीति की फसल 5 साल में तैयार होती है। आपने 5 साल खूब मेहनत की, तैयारी की, 5 साल की फसल तैयार हुई, सरकार बन गई उनकी। सरकार बनने के बाद फिर आपने कोई हिसाब किताब नहीं लिया। जब आप किसी से हिसाब किताब नहीं लेते हैं
तो वो अगला आदमी निरंकुश हो जाता है। और फिर जब लंबे समय तक हिसाब किताब नहीं लेते हैं तो फिर अगला आदमी ये सोचता है कि नहीं, अब इनको हिसाब किताब देना नहीं, अब इनका काम है यहाँ खेतों पे काम करने का, और मेरा काम है कि फसल जब तैयार हो जाए तो उसको लाकर के बेच करके दाम अपने जेब में रख लेने का अब इनका काम है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो यही परिस्थितियां हैं। हम सब ने मिलकर मेहनत करके उनकी सरकार बनवाई, सरकार बनी। पहली बार जब सरकार बनी तो आपने अपने ही लोगों को नौकरी लगवाई, अपने ही लोगों को ठेकेदारी दी, अपने ही लोगों को असला दिए, अपने ही लोगों को आपने मंचों पर बिठाला। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई, हमको तो पुरखों की देन है, संस्कार दिए, संपन्नता भी दी, सब चीजें दी, खेतीबाड़ी भी दी, सब चीज दी। आप भूखे भेड़िया थे, चलो आपने पहली बार पूरी सरकार चाप ली, पूरी सरकार पहली बार पी गए। तो हम लोग सोचे चलो भाई कोई बात नहीं, भूखे हैं, नंगे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार भी छोड़ दो। दूसरी बार की सरकार बनी, दूसरी बार भी वही किया, वो भी आप पूरा अपने आप डकार गए, अपने कुल गोत्र को दे दी। फिर गुंजाइश की हम लोगों ने, हम लोग फिर तीसरी बार सरकार बनवाई, तब भी डकार गए पूरी। फिर चौथी बार बनवाई, तब भी पूरी डकार गए। बोलो भाई, डकार गए कि नहीं डकार गए? बताओ भाई, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि गांव में कहावत है कि एक बार जो धोखा खाए तो बावनवीर कहलाए, और जो बार बार धोखा खाए वो मैनपुरी में क्या कहते, क्या कहलाए? बोलो भाई। नहीं, मेरे कहलाए, मतलब जिनको बुद्धि नहीं। तो क्या हम गप्पू नाम की श्रेणी में? कि अगर तुममें दम है तो पास करो, ओवरटेक कर जाओ, और नहीं दम है तो फिर लघु बने रहो, तो बर्दाश्त करो। तो क्या हम बेदम है क्या? हमारे 11% की आबादी वाला समाज बेदम है?